नमस्ते दोस्तों, मैं विनीत शर्मा फ्रॉम ट्रेडिंग विनीत। आज देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म कर सकता है। साथ में कुछ सेक्टर एनालाइज करेंगे कि लास्ट वीक में कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा कुछ सेक्टर में। साथ में ग्लोबल सेंटीमेंट भी देखेंगे, एफआईडीआई का डाटा भी देखेंगे कि अभी जो ट्रेडिंग सेशन हुए उनमें एफआईडीआई ने कैसा क्या बाइंग और सेलिंग करी है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और साथ में लाइक और शेयर भी कर दीजिए और जो नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं सीधे निफ्टी 50 के चार्ट पर। ये है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट, जिसमें कि आप देखेंगे कि पिछली जो वीकली जो कैंडल थी उसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, जिसकी जो क्लोजिंग थी 24,717 की थी। और जो अभी लास्ट वीक में जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हुई है 24,367 के आसपास हुई है, जिसने कि पिछली क्लोजिंग से इस क्लोजिंग में 350 पॉइंट के नीचे आकर के क्लोज किया है, जिसका कि हाई था 24,419 के आसपास हाई बनाया था और जिसने लो बनाया था 23,893 का लो बनाया था। लेकिन इसने नीचे से करीब करीब 480 पॉइंट के आसपास नीचे से रिकवर करके निफ्टी ने क्लोज किया है। तो यहाँ से बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है कि देखते हैं कि ये बाइंग कैसी रहती है। अगर आने वाले वीक में अगर इसके ऊपर जो इसने हाई बनाया था 24,420 के आसपास का जो हाई है, अगर इसको ऊपर क्लोज करता है अच्छी कैंडल के साथ में, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 24,700 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर इसके नीचे क्लोज करेगा, जिसका कि लो था 23,890 के करीब लो था, इसके नीचे अगर क्लोज करेगा तो फिर ये निफ्टी जो है 23,600 और 700 के आसपास आने की संभावना है। डेली चार्ट पर देखते हैं निफ्टी को। तो डेली चार्ट पर आप देखेंगे निफ्टी में डेली चार्ट जो है एक पिछले वीक में उसने एक कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन फेज में रहा। सारे पिछले 4-5 जो ट्रेडिंग सेशन रहे हैं उसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जिसके लिए नीचे का एक ये अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर का ये रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसके आसपास अगर क्लोज करेगा तो फिर ये 24,700 तक जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। बैंक निफ्टी में चार्ट में आप देखेंगे तो ये पिछली जो कैंडल थी एक शूटिंग स्टार टाइप की, जो पिछली वीक में जो कैंडल बनाई थी उसने एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाई थी। और इस बार भी एक ये ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की कैंडल भी बनाई है, जिसका कि जो पिछली जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की 51,350 की जो क्लोजिंग थी, उससे इस बार जो क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने वो 50,484 की क्लोजिंग दी है, जो कि पिछली क्लोजिंग से 850 पॉइंट के आसपास नीचे आकर के क्लोज किया है, जिसने कि हाई बनाया था 50,747 का और जिसने लो बनाया था 49,660 का। हालांकि इसने जो इसका लो है, लो से इसने वापस रिकवर करीब 850-900 पॉइंट के आसपास रिकवर करके उसको ऊपर जा करके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। तो हालांकि यहाँ से भी बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए, 49,600-700 के आसपास का एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे आएगा तो फिर बैंक निफ्टी फिर नीचे 48,600 तक की आने की संभावना है बैंक निफ्टी को। अगर इसके ऊपर अगर अच्छी सी कैंडल के साथ में डेली चार्ट पर क्लोज करता है, जिसका कि हाई था 50,000 750 के करीब, उससे अगर ऊपर क्लोज करेगा तो फिर संभावना है बैंक निफ्टी को कि 51,100 के आसपास आ सकता है। बाकी का इस ऊपर से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस, क्योंकि जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है वहाँ से वापस रिवर्स से होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक ट्रेंड लाइन का एक इसके लिए एक अच्छा सा, जो कि 51,500-700 के आसपास का जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर संभावना है कि अपने ये एक रेजिस्टेंस था 52,800 का, और उसके बाद जो हाई था इसका लाइफ टाइम हाई था 53,360 के करीब जो हाई था, वहां तक जाने की संभावना है उस बैंक निफ्टी की। डेली चार्ट पर भी देखेंगे तो डेली चार्ट पर भी एक कंसोलिडेशन फेज करता हुआ एक चैनल बनाता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी भी, जिसने कि लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ चैनल में ही वो ट्रेड करता है, जिसका कि ऊपर का जो चैनल था वो 50,000 750 के आसपास था और नीचे का जो लो था वो 49,650 के आसपास का नीचे का लो है। अगर एक अच्छी सी कैंडल के आसपास अगर ये क्लोजिंग दे देता है डेली
चार्ट पर, तो संभावना ये है कि एक हल्का सा एक रेजिस्टेंस इसके लिए 5100-200 के आसपास, 51,100 या 51,200 के आसपास का रेजिस्टेंस बैठेगा। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस आएगा, वो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ऊपर की मूवमेंट की संभावना भी नहीं है कि ऊपर की मूवमेंट अभी दिखा सकता है। तो देखते हैं कि अगले वीक में ये कहाँ क्लोज करता है। अगर अगले वीक में एक अच्छी सी मोमेंटम कैंडल बन जाती है तो संभावना है कि ये ट्रेंड लाइन तक आने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। चलिए चलते हैं, कुछ चार्ट देख लेते हैं। उस चार्ट में सबसे पहले अपन देखेंगे एक निफ्टी, निफ्टी ऑयल एंड गैस करके है। निफ्टी ऑयल एंड गैस का आप देखेंगे तो इसमें भी एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, जिसने कि अपने सपोर्ट से आकर के वापस रिवर्स करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी अभी अच्छा सा चार्ट अच्छा दिख रहा है। ऑयल एंड गैस का भी चार्ट अच्छा देखने को मिल रहा है कि अभी इसमें एक रिवर्स बाइंग आई है। तो देखते हैं कि अगले वीक में ये कैसा मूवमेंट कर सकता है। साथ में देखते हैं निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी भी वीकली चार्ट पे देखेंगे तो इसमें भी एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक सपोर्ट एरिया से वापस रिवर्स होते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी भी अपना सपोर्ट एरिया से रिवर्स होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये ऊपर इस हाई को नहीं निकालेगा तब तक एक अच्छा मूवमेंट आने की अभी संभावना नहीं है। तो देखते हैं कि अगले वीक में निफ्टी आईटी कैसा परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी आईटी के बाद देखते हैं निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो इसमें भी वही एक कुछ समय से एक कंसोलिडेशन का फेज बना हुआ है निफ्टी ऑटो में, जिसमें कि एक अच्छी सी प्रॉफिट बुकिंग नहीं, एक अच्छी सी मोमेंटम कैंडल बनते हुए दिखी थी। वापस रिवर्स एक एक लेवल से रिवर्स होते हुए एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और नीचे से एक हल्की सी बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हल्की सी बायर्स एक्टिव हुए हैं निफ्टी ऑटो में। तो देखते हैं कि अगले वीक में कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है निफ्टी ऑटो। निफ्टी एफएमसीजी भी देख लेते हैं। निफ्टी एफएमसीजी थोड़ा सा और सेक्टर से अच्छा देखने को मिल रहा है। उसमें हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई थी, वापस यहाँ से रिटेस्ट करता हुआ वापस ये एक अच्छी सी मोमेंटम कैंडल बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता है। निफ्टी स्मॉल कैप देखते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी वहीं कंसोलिडेट होते हुआ दिख रहा है और नीचे से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाते हुए दिख रहा है। अगर इससे ऊपर क्लोज करेगा तो संभावना है कि धीरे धीरे अपने लाइफ हाई तक जाने की कोशिश करेगा। निफ्टी मिड कैप को भी देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स है, इसमें भी ये भी बिल्कुल कुछ समय से पिछले एक महीने के आसपास से वहीं एक ही रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं कि ये अगले वीक में ये कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए ग्लोबल कुछ सेंटिमेंट हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट देख लेते हैं कि कैसे क्या सेंटिमेंट ग्लोबल सेंटिमेंट अभी बन रहे हैं मार्केट के लिए। तो ग्लोबल सेंटिमेंट देखेंगे तो ग्लोबल सेंटिमेंट में आप देखेंगे कि डॉ जोन्स ने बिल्कुल फ्लैट ही रहा है, एसएनपी भी फ्लैट ही रहा है। उसके बाद आप देखेंगे एक डॉ जोन्स भी फ्लैट रहा है, एसएनपी 500 भी फ्लैट ही है, नेस्डैक भी 0.5% के आसपास ही मूवमेंट दिखा रहा है, वही फ्लैट ही है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। एस गिफ्ट निफ्टी भी देखेंगे तो ये भी फ्लैट ही है, उसमें भी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, हर जगह फ्लैट ही है। तो ये देखेंगे क्रूड ऑयल देखेंगे तो 74% के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर भी 83.96 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बॉन्ड देखेंगे, 10 ईयर बॉन्ड देखेंगे तो 3.95 के परसेंट 3.95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सारी जगह फ्लैट ही है, कोई ऐसा मूवमेंट अभी ऐसा ग्लोबल सेंटीमेंट भी ऐसी नहीं है कि जिससे कि ऐसा लगे कि मार्केट अच्छा मूवमेंट अगले वीक में दिखा सकता है। एफआईडीआई का डाटा देख लेते हैं तो अभी जो है 6-7 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, जिसमें से एफआई ने सिर्फ 2 बाइंग की है। एक 2000 करीब 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग थी। एक
सिर्फ जो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को उन्होंने सिर्फ 406 करोड़ के आसपास ही बाइंग की है। बाकी का डीआई ने काफ़ी सपोर्ट किया है, क्योंकि पिछली वीक में सिर्फ एक बार सेलिंग, 7 जो ट्रेडिंग सेशन उनमें सिर्फ एक सेलिंग है 337 करोड़ की, बाकी का उनने बाइंग ही की है। टोटल अगर देखेंगे तो 20,000 करोड़ 360 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआई ने की है, और डीआई ने 23,500 करोड़ के आसपास बाइंग किया है। तो डीआई देखेंगे तो मार्केट को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। जब भी एफआई सेल करते हैं तो डीआई बाइंग करके उस मार्केट को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। कुछ सेक्टर देख लेते हैं जिसने कि लास्ट वीक में कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा किस सेक्टर का, और कौन से सबसे वीक सेक्टर रहे हैं, तो वो भी सेक्टर में नज़र देख लेते हैं एक बार। तो अब ये आप देखेंगे तो पिछली वीक में जो पीएसयू, बैंक, मीडिया, ऑटो, सीपीएसई, रियल्टी, आईटी ने करीब करीब 1 से 2% के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला है। सारे सेक्टर ने करीब करीब लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें सपोर्ट करने को देखने को मिला है। सबसे जो वीक रहा, वीक तो नहीं, सारे ही सेक्टरों ने भी सबसे कम जो परफॉर्म किया वो एफएमसीजी और फार्मा और प्राइवेट बैंक थे, जिनने सबसे कम 0.19, 0.43 या 0.49% के आसपास ही ट्रेड किया है। बाकी का लास्ट डे जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें सारे सेक्टरों ने सबने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सबने वो परफॉर्मेंस किया है। वीकली चार्ट पर अगर देखेंगे तो निफ्टी फार्मा और निफ्टी एफएमसीजी ने ठीक किया है, निफ्टी मीडिया ने भी फ्लैट ही रहा है। बाकी का पूरा वीकली अगर इंडेक्स देखेंगे, क्योंकि वीक में मार्केट ने भी कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ा भारी मूवमेंट नहीं दिखाया है, वही कंसोलिडेशन वाला ही जो जोन रहा है, जिसमें कि निफ्टी मेटल, पीएसयू बैंक, कमोडिटी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग 2 से 3% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग देखने को वीकली ये अगर देखेंगे तो उसमें देखने को मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जरूर थोड़ा सा बाइंग आई थी हल्के कुछ ही सेक्टर में। बाकी का वीकली चार्ट अभी ऐसा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, तो बाकी का कंसोलिडेशन वाला फिर चल रहा है। अगर मार्केट उससे ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।